Hello everyone, welcome back to my channel Function and Teaching Stories। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी एवरीवन, इसी वजह से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो अभी जैसे रोज़ स्टोरी नॉर्मल तरीके से आती है वैसे ही आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से मेरे चैनल पे जो भी न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। सो मैं आज आप सबके पास ये क्या आफत है का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी जैसी भी लगी मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी को पता चल गया था कि विंग एक स्पेशल मेल है और वह प्रेग्नेंट हो सकता है। और ये सुनने के बाद वांग जी को विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस फील हो रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वांग जी बहुत गुस्से में आ चुका था ये जानने के बाद कि विंग लड़का होकर भी प्रेग्नेंट हो सकता है। और वांग जी सोचता है कि आखिर उसने विंग के साथ फ्रेंडशिप क्यों ही की। एक ऐसे अजीब से लड़की के साथ उन्होंने फ्रेंडशिप की और इतने टाइम से वो दोनों फ्रेंड्स थे। फिर उसके बाद ना वांग जी आता है क्योंकि वांग जी के मॉम ने बुलाया था उसे डिनर करने के लिए। बट वांग जी का डिनर करने का मन भी नहीं था, उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ लग रहा था। तो सब लोग उससे पूछते हैं कि वांग जी हुआ क्या है, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों लग रहा है, कोई बात है क्या, कोई परेशानी है? तो वांग जी किसी को भी ना कुछ भी नहीं बताता। और वो कहता है मॉम मेरे खाने का बस मूड नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे भूख नहीं है, मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लूँगा अच्छे से। और ये कह के वांग जी बिना खाए चला जाता है। और हम देखते हैं दूसरी साइड हमारे विंग का सीन। विंग घर में मतलब कॉलेज से घर में आने के बाद वो ना आचिंग के पास जाता है। तो वो आचिंग से कहता है आचिंग सुनो ना। तो फिर आचिंग विंग को दिखता है और फिर कहता है बोलो। विंग कहता है कल हमारे लास्ट एग्ज़ाम है, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? ये सुनकर अजय कहता है एक्साइटेड तो हूँ, रिज़ल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत जो की है हम दोनों ने। ये सुनकर ये कहता हमारा एग्ज़ाम कल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारी छुट्टी पड़ जाएगी, इसके बाद एक मन बाद हमारा रिज़ल्ट भी आ जाएगा। कहते अच्छी बात है ना? ये सुनकर अजय कहता है अच्छी तो बात है, बट विंग तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुम्हें पता है ना? ये सुनकर हमारा विंग कहता है हाँ अजय मैं अपना ध्यान रखूँगा। और फिर तभी ना मैडम यू यानी विंग की और अजय की मदर दोनों को बुलाती है खाना खाने के लिए। तो दोनों ही ना डिनर करने के लिए नीचे आ जाते हैं। विंग जैसे खाना खाने वाला था ना उसे ना अजीब सी बेचैनी होने लगती है, मतलब अजीब सा ही कुछ उसे फील होने लगता है। तो सब लोग पूछते हैं कि विंग क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या बाबू? तो विंग कहता है नहीं मम्मा, बट मुझे ना अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। तो सब लोग कहते हैं बाबू तुम नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, हर चीज़ को पॉजिटिव में वे लो ना, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा मत सोचो बाबू, और चलो डिनर करो। ये क्या करना मैडम यू विंग को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। और यानी और आज मुंह बना लेता है। फिर कहता है मॉम आपसे बाबू कोई खाना खिला दे, हमें क्यों नहीं? फिर हमारी मैडम यू कहती क्योंकि बाबू मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, मेरा विंग, मेरा आशन। और ये कह के वो स्माइल करती है और विंग भी ना अपने बने टीथ दिखा देता है। और ये देख कर राजिंग चिढ़ते हुए कहता है मॉम। ये सुनकर मैडम कहते हैं होला होला बस भी करो तुम लोग, क्यों बेचारे मेरे बच्चे के ऊपर पीछे पड़े हुए हो तुम लोग? और फिर सब लोग ना ऐसे मस्ती करते हुए खाना खाने लगते हैं। और खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। बट विंग को ना अभी भी बेचैनी सी फील हो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है, चाहे सब लोग कुछ भी कह लें बट कुछ तो गलत होने वाला है। बट विंग भी ना इग्नोर कर देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। और ये कहकर वो अपनी रूम में आ जाता है और फिर सोचने लगता है वैसे भी मुझे कल वांग जी को बताना है अपने बारे में कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। मुझे मून गॉडेस ने गिफ्ट दिया है, क्योंकि विंग को अभी तक नहीं पता था कि प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है। हाँ मतलब
पता चल गया था कि वो बेबी को बहुत दे सकते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, बहुत सारी बातें सुनी थी। बट इतना था, उसने अभी भी वो उस लेवल तक नहीं गया था कि वो गलत हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उसे बस यही लगा था कि गिफ्ट है, बेबी आएगा, बेबी के साथ खुश रहेगा वो, बस ऐसे ही पता था। और बट बाकी सबको तो पता था ना कि उसका मतलब क्या होता है, और हमारे वांगजी को तो पता ही था, ऑब्वियसली बात है। तो फिर ना ऐसे ही करके विंग सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। विंग सुबह सुबह उठ जाता है। उठने के बाद वो फ्रेश होता है, शावर लेता है, और इसके बाद ना वो नीचे आ जाता है। और फिर उसकी मॉम उसे ब्रेकफास्ट करने को देती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने आज फाइनल एग्ज़ाम के लिए निकल जाता है। और हम देखते हैं दूसरी साइड, वांगी भी उठता है, फ्रेश होता है, शावर लेता है, और इसके बाद नीचे आता है। फिर उसकी मॉम कहते हैं वांगी ब्रेकफास्ट करो। फिर वांगी कहता मॉम मुझे भूख। तभी मैडम लैंड टोकते हुए बोलते हैं मैंने कहा ना चुपचाप ब्रेकफास्ट करो वांगी, तुमने कल रात को भी खाना नहीं खाया था लैंजन, चुपचाप खाओ। ये सुनकर वांगी खाना खाने लगता है, क्योंकि भाई वो कुछ नहीं कर सकता था उसके मॉम के आगे, वरना उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली थी। उसका मूड अभी भी ख़राब था, बट वो कुछ कर तो नहीं सकता था ना। फिर वो खाता है, ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद अपने ड्राइवर के साथ अपनी कार लेकर, मतलब कार लेकर वो ना स्कूल के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो स्कूल भी पहुंच जाते हैं। विंग और वांगजी दोनों ही पहुंच जाते हैं, और फिर दोनों ही ना चले जाते हैं अपने क्लासरूम में, और अपने एग्ज़ाम देने लगते हैं। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद का सीन हम देखते हैं। करीब 3 घंटे बाद उनका एग्ज़ाम ख़त्म होता है। फिर ना विंग सोचता है अभी टाइम है, वांगी को बुलाता हूँ किसी और जगह जहाँ पर कोई ना हो, क्योंकि विंग को बताया गया था किसी को पता ना चले। इसी वजह से वांगी सोचता है, विंग सोचता है कि मैं बस वांगी को ही बताऊँगा। और ये कह के वो वांगी को बुलाता है और बोलते वांगी मुझे तुमसे बात करनी है। बट इतने टाइम से ना वो वांगी ना हमारे विंग को इग्नोर कर रहा था। वो जब क्लास में दोनों एक साथ घुसे थे ना, तो विंग ने वांगी से बात करने की कोशिश की थी। विंग ने वांगजी को गुड मॉर्निंग भी कहा था, बट वांगजी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया था। विंग को लगा शायद वांगजी ने सुना नहीं होगा, इसी वजह से उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर वो ना एग्ज़ाम के बाद वांगजी को खींच के एक क्लासरूम में ले आता है, जहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं थे। मतलब एग्ज़ाम देने के बाद सब लोग चले गए थे, तो इसलिए ना विंग ना वांगजी को वहाँ पे लेके आया था। और फिर विंग बोलता है वांगजी वांगजी मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है अपने बारे में, जो मैंने ना किसी को भी नहीं बताया। तो तुम मेरे फ्रेंड हो, तो मुझे लगता है फ्रेंड से छुपाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये सुनकर भांगची विंग की तरफ गुस्से में देखने लगता है। वो इतने टाइम से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था कि वो विंग को कुछ ना बोल दे सबके सामने में, क्योंकि विंग ने किसी को नहीं बताया इसके ऊपर, तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना। दैट्स वाई वांगी ना इतने टाइम से खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। और फिर विंग को देखता है, और फिर विंग जैसे ही बताने वाला था तभी कहता है वांगजी कि क्या बताना था तुम्हें, यही कि तुम लड़के होकर भी लड़कियों की तरफ प्रेग्नेंट हो सकते हो, बच्चे दे सकते हो, ये बताना था तुम्हें मुझे। और ये क्या करना, वांगजी गुस्से में विंग को देखने लगता है। और विंग ना ये सुनने के बाद पूरी तरीके से हैरान था कि आखिर वांगजी को कैसे पता चला, और वांगजी ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर विंग कहता वांगजी तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा। तभी वांगजी ना विंग की बातों को टोकते हुए कहता है क्या क्या गलत सोच रहा हूँ, कैसे घटिया इंसान हो तुम, कैसे घटिया लड़के हो, लड़के होने के बाद भी तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। हाँ, कितनी बकवास चीज़ है, अगर मुझे पहले से पता होता मैं तुम्हारे साथ कभी दोस्ती नहीं करता, और इतने टाइम से मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकता। छः। और ये क्या करना, वांगजी गुस्से में विंग को ना बस सुनाया जा रहा था। वो बोला कितने घटिया हो तुम, सच में तुम जैसे लोग ऐसे ही होते हैं, तुम लोगों का कैरेक्टर ही ऐसा होता है, ख़राब कैरेक्टर वाले लोग। और ये सुनकर ना वी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि आखिर वांगी उससे ऐसे क्यों बात कर रहा है। वी तो उसे अपना फ्रेंड मानता है ना, फिर वांगी ऐसा क्यों कर रहा है उसके साथ। और ये कहकर विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे, और विंग ना रोने लगता है। और तब तक ना हमारे मैंगियाओं ने ना सारे बच्चों को कहा था कि क्लासरूम में कुछ हो रहा है, और सारे बच्चे सच में क्यूरोसिटी के साथ वहाँ पे आ गए थे। मतलब करीब सारे लोग, मतलब सारे स्कूल के बच्चे ही आ गए थे। स्कूल में तो होते हैं ना, मतलब घुसू स्कूल फेमस है, बट क्लासेस भी तो होते हैं ना। तो अभी छुट्टी का टाइम था, तो अगर कोई कुछ बोलेगा तो सारे बच्चे तो देखने आएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो सारे बच्चे वहाँ पे आए थे, और ना गुस्से गुस्से के चक्कर में ना उसने ना
आसपास भी नहीं दिखा कि बहुत सारे मतलब सारे बच्चे आ चुके हैं और वो जम चुके हैं और वो दोनों की बातें सुन रहे हैं। वांगजी तो बस गुस्से में बस विंग को बोले जा रहा था और सुनाए जा रहा था। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं और हमारा विंग ना सैड था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था वांगजी की बातों से और वो रोने में लगा हुआ था और इसलिए उसने भी ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर सारे बच्चे आ चुके हैं और वो उन्हें ही देख रहे हैं। फिर विंग कहते वांगजी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये कोई गलत चीज़ है? तुम मुझे इतना सारा सब कुछ बोले जा रहे हो वांगजी। मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड माना और तुम मुझसे मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैंने तुम्हें सारी चीज़ों में हेल्प की और आज तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो वांगजी। और ये क्या करना विंग अपने आंसू आंखों भरी आंसू से आंसू भरी आंखों से वांगजी को देखता है। फिर वांगजी कहता है तो क्या हेल्प किया तो कुछ भी कर कुछ भी मतलब सच में तुम कितने ज़्यादा कैरेक्टरलेस हो। छी मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना फ्रेंड कहते हुए। कितना बकवास और घटिया हो। तुम्हारी फैमिली भी वैसे ही होगी। तुम जैसे मिडिल क्लास लोग ना ऐसे ही होते हो। और ये क्या करना वांगजी विंग को बहुत सारी चीज़ें सुनाई जा रहा था। और दूसरी तरफ ना मैंगिया ना शीजन के वहाँ पे पास आ जाता है और फिर कहता है शीजन शीजन मैंने सुना है विंग और वांगी के बीच में लड़ाई हो रही है, जल्दी चलो। हाँ, विंग ने कुछ मतलब उल्टा सीधा वांगी को बोला है। मैंने ये सुना है, जल्दी चलो जल्दी चलो। वांगी को परेशान कर रहा है विंग। और ये क्या करना ये सुनने के बाद शीजन भी जल्दी से आ जाते हैं क्योंकि भाई उसे भी पता है उसका भाई न्यू न्यू है। मतलब 1 साल हो चुका है बट होता है ना वो न्यू ही है कहे तो। बस एक ही साल में वो थोड़ी ना सारी चीज़ें चाइना के बारे में जान लेगा। इसी वजह से ना शीचन दौड़ के आते हैं और तब तक वी को ना वांगजी की इतनी सारी बकवास बातें सुनते सुनते ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। और उसी टाइम ना जब शीचन आता है और मैंगियों के साथ उसी टाइम ना हमारे विंग ने वांगजी को थप्पड़ मार दिया था और हमारे शीचन ने वो देख लिया था कि विंग ने वांगजी को थप्पड़ मारा है। बट शीचन ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर किस लिए थप्पड़ मारा है। वो आता है विंग के पास और उसे धक्का देता है, थोड़ा सा पुश करता है और फिर कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की। कितने ज़्यादा घटिया लड़के हो तुम। तुम्हारा फ्रेंड है वो तुम्हारा साथ रहता है हमेशा। तुम्हारी इतनी बदसूरत शक्ल देखने के बाद भी फिर भी तुम मेरे भाई को हर्ट करना चाहते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। और ये क्या करना शीचन भी ना विंग को भला बुरा बोलने लगता है और विंग के आंखों में अब और ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। तभी ना हमारे आचिंग की एंट्री होती है क्योंकि हमारे आचिंग को पता था कि विंग को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। बट अभी अभी उनका एग्ज़ाम हुआ और जब वो कैंटीन में आता तब विंग नहीं था तो हमारा शीचन आचिंग सोचता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ होगा। इसी वजह से वो कुछ खाया भी नहीं होगा विंग ने। और ये क्या करना आचिंग ना एक बर्गर लेकर ना विंग के पास आ रहा था ताकि उसे दे सके और वो खा सके। सिर्फ विंग के लिए नहीं तीनों के लिए शाओ शिनचैन वांगजी और ये जो क्या कहते हैं वांगजी और विंग तीनों के लिए ला रहा था। और वो देखता है कि शीचेन ने क्या बोला हमारे विंग को। तो ना ये सारी बातें सुनकर ना विंग रो रहा है कितने बुरी तरीके से। ये जानने के बाद मतलब ये देखने के बाद आचिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने भाई पर कोई भी आँच नहीं आने देता है और उसके भाई को रुला रहा है शीचेन। ये सुनने के बाद वो आता है शीचेन के पास और उसे एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है गुस्से में और बोलता है हाउ डेयर यू। तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे भाई को उल्टा सीधा बोलो। आखिर किया ही क्या है मेरे भाई ने। सब लोग वो बदसूरत दिखते हैं इसकी बात कर रहे हो तुम। अरे शक्ल से नहीं दिल से साफ होना चाहिए। पर तुम्हें देखो तुम्हारा शक्ल तो बहुत ज़्यादा गोरी है साफ है सुंदर हो। पर तुम्हारा दिल देखो तुम्हारा दिल कितना ज़्यादा काला है और तुम कितना ज़्यादा घटिया और बकवास हो। तभी शाओ शिंजन बोलता है हाँ हमें क्यों बता रहे हो। तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा घटिया है। लड़का होने के बाद भी वो प्रेग्नेंट हो सकता है और वो हमारे साथ में फ्रेंडशिप करे हुए था। इतने टाइम हमें पता होता तो हम उससे कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करते। तो फिर आचिंग कहते हैं हाँ मत करो ना किसने बोला है मेरे भाई के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए। तुम लोगों से दूर रहो मेरे भाई से कोसों दूर। तुम जैसे फ्रेंड्स उसे चाहिए भी नहीं। हम लोग काफ़ी है उसके लिए। तुम्हारे जैसे फ्रेंड्स मेरे भाई को चाहिए भी नहीं। और ये क्या करना हमारा आचिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बोलता है तुम सब लोग बहुत ही ज़्यादा घटिया हो। तभी मैंगिया बोलता है अपने भाई की गलती छुपाने के लिए तुम दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। जियांगचेंग ये सुनकर ना आचिंग कहता है मैंगिया हुआ आप भी। फिर आचिंग कहता है मेरे भाई की गलती क्या गलती। मून गॉडेस ने अगर उसे ऐसा बनाया है तो क्या कर सकते हैं। वो थोड़ी ना खुद को चेंज करवा सकता है। हाँ
गॉड ने अगर उसे दिया है ये सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ सोच के ही दिया होगा ना। आप लोग कौन होते हो जब गॉड ने, मून गॉडेस ने खुद उसे ऐसा बनाया, खुद उसे ये ब्लेसिंग्स दी है, तो आप लोग कैसे कैसे किसी के ऐसे मजाक उड़ा सकते हो, कैसे किसी के साथ ऐसे बकवास कर सकते हो। और हमारे शीचन ने ध्यान ही नहीं दिया था कि क्या ही बोल रहा है। तब ना शीचन भी आचिंग के साथ लड़ाई करने लगता है कि तुम जैसे मिडिल क्लास लोग कैसे घटिया हो। तभी आचिंग कहता है हाँ ठीक है, हम जैसे मिडिल क्लास लोग घटिया होते हैं, बट तुम्हारे तरह किसी की इंसल्ट नहीं करते। तुम्हारे ये रईस जाति हम किसी को नहीं दिखाते। हम सबके साथ अच्छे बिहेव करना जानते हैं, तुम्हारे जैसे घटिया नहीं होते हम लोग। और ये कह के आचिंग कहते हैं वी चलो यहाँ से। और ये कह के आचिंग विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींच के वो ना वहाँ से लेके जाने लगता है। और विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो बहुत ज़्यादा टूट गया था ये सारी बातें सुनने के बाद। और जब आचिंग के साथ वो आ रहे तब कहते आचिंग क्या इतना ही बुरा होता है। मेल प्रेगनेंसी, एक स्पेशल मेल होना इतना ही ज़्यादा बुरा होता है किसी के साथ। क्या गलत किया था मैंने उसे अपना फ्रेंड्स माना था। मैंने उन दोनों को अपना फ्रेंड्स माना था, उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प की, और लास्ट में एंडिंग में उन्होंने मुझसे क्या दिया मुझे अजीब। क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा। मैंने क्या किया था उनके साथ, क्या बिगाड़ा था उनका उनकी। अगर मुझे पता होता ना अजीब, तो मैं कभी भी उनके पास नहीं जाता और ना ही खुद के पास आने देता कि वो ऐसे घटिया लोग हैं और उनकी सोच इतनी घटिया है। तो और ये क्या करना अजीब रोने लगता है। आई एम सॉरी एवरीवन, मुझे भी रोना आ गया। फिर ना विंग और आचिंग दोनों घर के लिए आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं विंग आता है और अपने कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेता है। फिर मैडम यू आती है और फिर कहते हैं विंग को क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि विंग के आइस रेड है और विंग की आंखों में से आंसू गिर रहा है। तब हमारा आचिंग बताता है सारी चीज़ों को। फिर मैडम यू कहती है अभी तुम लोगों को यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। आचिंग में तो कहता है हाँ मोम, आप आंटी से बात कीजिए, हमें यहाँ नहीं रहना। और फिर ना मैडम यूँ किसी को कॉल करती है और फिर कहती है विवेकांक्षा सरीन। ये सुनकर ना दो सुसाइड से हमारे विवेकांक्षा सरीन बोलती है हाँ सिस्टर, इतने दिनों बाद याद आई अपनी बहन की। ये सुन के मैडम वो सारी चीज़ें उन्हें बताती है। तो फिर कांक्षा सरीन कहती है ठीक है तुम विंग को यहाँ पर भेज दो, यहाँ पर विंग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई टेंशन नहीं करेगा, क्योंकि न्यू शहर है तो किसी को भी पता नहीं होगा उस बारे में। क्योंकि विंग की प्रेगनेंसी के बारे में ना विवेकांक्षा को पता था। असल में ना विवेकांक्षा और मैडम वो दोनों बहन थे, तो दैट्स वाई। तो आज का ये पार्ट मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय एवरीवन।